Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students of class 12th botany, Assalamu alaikum. Our today's topic is development of fruits. So you are aware about the fact that ovules mature into seeds. आप ये बुक भी जानते हैं कि जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में वो मैच्योर होके सीड्स बना लेते हैं और जो ओवरी होती है इट डेवलप्स इनटू फ्रूट. सो आई कैन से दैट इट इज द ओवरी विच डेवलप्स इनटू द फ्रूट और विच फॉर्म्स द फ्रूट. ये ओवरी ही है जिससे फ्रूट बनता है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी into fruit and ovules into seed proceeds simultaneously. ये ओव्यूल का सीड में ट्रांसफॉर्म होना और ओवरी का फ्रूट में बदल जाना, फ्रूट में ट्रांसफॉर्मेशन होना, फ्रूट में डेवलप होना, ये दोनों काम जो है एक साथ चलते हैं. साइमल्टेनियसली ये काम होते हैं. द ओवरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट as a result of stimuli received from pollination and developing seeds. तो ये जो ओवरी है ये ट्रांसफॉर्म होती है फ्रूट में एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई. इसको स्टिमुलाई मिलता है कहां से? पॉलिनेशन से एंड डेवलपिंग सीड्स से. तो इसको हम एक अलग हेड में अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे हम ये कहेंगे कि रोल ऑफ पॉलिनेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड, इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड रोल ऑफ सीड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. तो जब ये होते हैं पॉलिनेशन होती है तो पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पड़ती है. तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पड़ते हैं तो पोलन ग्रेन जो है ये कुछ हार्मोन सेक्रेट इसे कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो होते हैं ऑक्सीन्स, जो होते हैं ऑक्सीन्स होते हैं. तो ये ऑक्सीन्स जो हैं ये और आ जाते हैं कहां से? कार्पल से. तो ये दोनों ऑक्सीन्स जो कार्पल से आते हैं और जो आते हैं पोलन ग्रेन से ये स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को इसके लिए कि वो फ्रूट में डेवलप हो जाए, वो फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाए. इसी तरह से सीड जो है, सीड डेवलपमेंट जब होती है तो सीड्स भी हार्मोन सेक्रेट करते हैं. तो ये सीड्स कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं? ये करते हैं ऑक्सीन्स, जिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स. ये तीनों हार्मोन जो हैं ये फ्रूट डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं. तो हम देखते हैं कि अगर सेब का प्लांट है तो अगर इसमें हर एक तरफ से बराबर सीड्स डेवलप हो गए हैं तो फ्रूट भी हर एक साइड में डेवलप होता है. अगर एक साइड में सीड्स नहीं होंगे तो उस साइड में फ्रूट की डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती है. तो ये हम कहेंगे कि रोल ऑफ पॉलिनेशन इन फ्रूट डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ सीड्स इन फ्रूट डेवलपमेंट. तो ये फ्रूट्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, fleshy and dry. Fleshy and dry fruits. Those fruits which are juicy and have a fleshy portion, they are called fleshy fruits. For example, guava, orange, mango, apple, ये सब फ्लैशी फ्रूट्स है क्योंकि इनमें फ्लैश होता है. जिन जिन फ्रूट्स में फ्लैश होता है वो और उनमें जूस होता है उन फ्रूट्स को हम फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं. और ये गावा, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल वगैरह जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं ये सब फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं. एंड देयर आर सम फ्रूट्स जिनमें फ्लैशी पोर्शन या जूसी पोर्शन नहीं होता है तो ऐसे फ्रूट्स को हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं. जैसा कि ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, तो ये फ्रूट्स जो हैं इनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं. तो ड्राई फ्रूट्स और
fleshy fruits होते हैं. Many fruits may have evolved mechanism for dispersal. बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसी एडेप्टेशन होती है, कुछ वो इवॉल्व करते हैं अपने आप को इस तरह से कि वो डिस्पर्सल में मदद करते हैं. जैसा कि फ्रूट्स पे अपेंडेजेस होते हैं या आनस होते हैं, तो वो आनस और अपेंडेजेस जो हैं वो फ्रूट के, वो सीड के डिस्पर्सल में मदद करते हैं. जैसा वो सीड जो है, फ्रूट कहीं पे चिपक गया अपेंडेजेस की वजह से, तो फिर कहीं और गिर गया, तो वहां से सीड जो है, सीड जमीन में सॉइल में जाएगा और वो जर्मिनेट होगा. इस तरह से इस फ्रूट ने इवॉल्व किया एक मैकेनिज्म जिसने इसके सीड डिस्पर्सल में मदद दे दिया. इन मोस्ट प्लांट्स ओनली ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट. तो मैंने कहा आपको कि ओवरी से ही फ्रूट बनता है. तो लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें ओवरी के अलावा और कई हिस्से भी, फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जो फ्रूट डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं. इसलिए मैं यहां ये कहता हूं कि इन मोस्ट प्लांट्स ओनली ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स. यानी जो ज्यादातर प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ ओवरी से फ्रूट बनते हैं. एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स डिजेनरेट एंड फॉल ऑफ. इसके बगैर जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स होता है, करोला होता है, केलेक्स होता है, वो डिजेनरेट होते हैं और वो फॉल ऑफ होते हैं. इस तरह से हम कहेंगे कि इन फ्रूट्स को जिनमें सिर्फ ओवरी से फ्रूट बनता है, बाकी कोई फ्लोरल पार्ट फ्रूट बनने में हिस्सा नहीं लेता है, उन फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं. हम इस तरह से कहेंगे दोज फ्रूट्स विच डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स. यानी वो फ्रूट्स जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, उन फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं. मसलन मैंगो है, मैंगो सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है. ब्रिंजल भी ओवरी से डेवलप होता है. बनाना ओवरी से डेवलप होता है. टमाटो ओवरी से डेवलप होता है. ग्रेप्स ओवरी से डेवलप होते हैं. क्यूकम्बर ओवरी से डेवलप होता है. पी ओवरी से डेवलप होते हैं. तो ये सभी फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप होते हैं, इनको हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं. तो ट्रू फ्रूट्स के अलावा एक और किस्म भी फ्रूट्स का है जिनको हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं. तो फॉल्स फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स होते हैं? जिनमें इन एडिशन टू ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स such as thalamus play part in the development of fruit, or in addition to ovary, other floral parts such as thalamus contribute to the fruit formation. ये fruit formation में contribute करता है, ये fruit formation में हिस्सा लेता है. तो ऐसे fruits को हम क्या कहेंगे? ऐसे fruits को हम फॉलस फ्रूट्स कहेंगे. यानी हम कहेंगे इस तरह, those fruits in which the thalamus also contribute to fruit formation are called फॉलस fruits. जिनमें थैलेमस, तो ये जो है, ये फ्लावर है, तो ये यहाँ पे ओवरी है और ये पार्ट जो है इसको हम कहते हैं थैलेमस. तो ये भी जैसा कि हमारा एप्पल है, एप्पल जो बनता है इसमें एक तो ओवरी होती है, दूसरा थैलेमस भी रोल प्ले करता है एप्पल को फार्म करने में, एप्पल को बनाने में, एप्पल को डेवलप करने में. ये थैलेमस भी. दूसरा है स्ट्रॉबेरी. तो स्ट्रॉबेरी में थैलेमस जो है, थैलेमस भी रोल प्ले करता है किसको? स्ट्रॉबेरी बनाने में. तो ऐसे फ्रूट्स को हम फिर फॉलस फ्रूट्स कहेंगे. तो अब कौन कौन से हो गए फॉलस फ्रूट? एक हो गया एप्पल और दूसरा हो गया स्ट्रॉबेरी. इसके अलावा और भी, लेकिन जो फॉलस फ्रूट्स हैं ये सिर्फ कुछ स्पीसीज में ही फॉलस फ्रूट्स बनते हैं. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो है उनमें ट्रू फ्रूट्स होते हैं. एंड ओनली इन अ फ्यू स्पीशीज फॉलस फ्रूट्स आर डेवलप्ड. आफ्टर दैट वी विल discuss Parthenocarpy in the next video.